स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेल बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लिया था। आज आए हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के टॉप 50+ एमसीक्यू लेके। तो चलिए हम देखते हैं यह एमसीक्यू कौन कौन से हैं, कहाँ से आए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अकर इन एनाफेज फर्स्ट बट अकर इन एनाफेज सेकेंड। तो देखिए एनाफेज फर्स्ट में जो होता है क्रोमोसोम इंटैक्टली जो होते हैं अपोजिट पोल की ओर मूव कर जाते हैं, उनमें सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता है, स्प्लिटिंग नहीं होता है। लेकिन एनाफेज सेकेंड में क्या होता है कि क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो जाता है और हाफ द क्रोमोसोम मूव करते हैं अपोजिट पोल की तरफ। तो वन का राइट आंसर 4 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नोबेल प्राइज इन 2001 इन फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन गिवन फॉर डिस्कवरी ऑफ सेल साइकिल के रेगुलेटर्स टू। तो 2001 में थे लीलैंड हार्टवेल, टीम हंट एंड सर पॉल एमनर्स। तो इन्होंने सेल साइकिल के रेगुलेटर्स यानी साइक्लिन, सीडीके काइनेज ये सब की डिस्कवरी किया और इनका रोल आपस में बता दिया था। तो इसके लिए इन्हें 2001 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन। तो क्रॉसिंग ओवर कब होता है? क्रॉसिंग ओवर मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कब होता है? पैकेटिन में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल इंटरफेज होता है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। तो जब डीएनए का सिंथेसिस किस फेज में होता है? तो वो होता है एस फेज में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू इवेंट रिस्टोर द नॉर्मल सेल ऑफ द क्रोमोसोम इन लाइफ साइकिल। तो मियोसिस जब होता है तो मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, हैप्लॉइड सेल बनते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन होकर उसको डिप्लॉइड रीस्टोर कर लिया जाता है। सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है यहाँ पे, मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का। तो पैकेटीन में क्या होता है? पैकेटीन में होता है जीन का एक्सचेंज यानी क्रॉसिंग ओवर होता है। जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन में सिनेप्सिस यानी पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। डिप्लोटीन में क्या होता है? डिप्लोटीन में क्या होता है कि उसमें कियाजमेटा जो होता है दिखने लगता है, ठीक है। कियाजमा एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है, जो दो क्रोमोसोम पैकेटीन होता है ना, तो क्रोमोसोम एक दूसरे से एक्सचेंज होने लगते हैं तो एक्स शेप का स्ट्रक्चर दिखता है। तो यही डिप्लोटीन में जाके एक्स शेप का दिखने लगता है, जिसे हम कियाजमा बोलते हैं, कियाजमेटा, ठीक है। कियाजमा बोलेंगे। ओके, लेप्टोटीन में क्या होता है? बकेट स्टेज दिखता है। ये जो क्रोमेटीन होते हैं वो एक दूसरे से उलझ के बकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? डाइकाइनेसिस में ये जो कियाजमा बनता है, कियाजमा में टर्मिनलाइजेशन देखने को मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 2 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस को स्टडी करने के लिए एंथर, पॉलन ग्रेन का काफ़ी यूज किया जाता है, ठीक है। और माइटोसिस का स्टडी करना है तो ओनियन रूट सेल लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम मूवमेंट इन एनाफेज अकर विद द हेल्प ऑफ। तो जो मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम होता है, ठीक है, तो वो किसके द्वारा होता है? वो स्पिंडल फाइबर वहाँ पे होते हैं, इंटरजोनल वहाँ पे फाइबर होते हैं, स्पिंडल फाइबर, तो वो हेल्प करते हैं मूवमेंट में क्रोमोसोम का। ओके, अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर इनवलप रीअपियर एट। तो डिसअपियर कब होते हैं? लेट प्रोफेज में होते हैं, और रीअपियर कब होते हैं? टेलोफेज में होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, स्लीपिंग ऑफ कियाजमा टू एट द एंड ऑफ बाइवेलेंट इज कॉल्ड। तो स्लीपिंग ऑफ कियाजमेटा या कियाजमा आप बोल सकते हैं। कियाजमेटा जो होता है स्लीप करने लगता है, ठीक है, और वो एंड तक पहुंचने लगता है। तो ये जब कियाजमेटा होता है, जब एंड तक पहुंचने लगता है, एक्स शेप का स्ट्रक्चर, ऐसे आप एक्स शेप दोनों उंगलियों का ऐसे करके दूर करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा? एक दूसरे से वो छूट जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो ये टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं ये, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? टर्मिनलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, इन मियोसिस हाउ मेनी साइकिल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन अकर। तो डीएनए का रिप्लिकेशन तो एक बार ही होता है, तो 1 इज द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन है, विच डज नॉट अकर इन प्रोफेज। तो प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन होता है, क्रोमोसोम अपीयर होने लगता है, ठीक है। क्रोमोसोम अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम नहीं, अपीयरेंस होने लगता है, लेकिन डीकंडेंसेशन अगर देखें तो डीकंडेंसेशन नहीं होता है। टीलोफेज में जाकर डीकंडेंसेशन देखने को मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेस्ट काउंट है। तो मेटाफेज स्टेज में देखा गया है कि क्रोमोसोम का नंबर हो गया, सेफ हो गया, तो मेटाफेज स्टेज इसके लिए यूजेबल है। इसी मेटाफेज स्टेज से ही हम लेके इडियोग्राम, कैरियोटाइपिंग वाला काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मियोसिस इन्वॉल्व। तो मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम, यानी कि सिनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहा है। मियोसिस में यही होता है, ठीक है, उसी का डिफिनेशन दिया है। अगला क्वेश्चन, क्रोमोसोम एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ कॉइलिंग एट विच फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो सबसे ज़्यादा कॉइलिंग
कहाँ पे देखने को मिलता है? मेटाफेज में कॉइलिंग सबसे ज़्यादा देखने को, कंडेंसेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए ना मेटाफेज में हम इजीली उसके शेप को हम देख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है बकेट स्टेज अकर इन द सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। तो बकेट स्टेज कब होता है? मैंने इसके बारे में पीछे ही बात किया था। बकेट स्टेज कब होता है? प्रोफेज फर्स्ट के लेप्टोटीन सब स्टेज में होता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? डीएनए रिप्लिकेशन बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, ये गलत है, इंटरकाइनेसिस में ये नहीं होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस द क्रोमोसोम आर कंपोज ऑफ 2 क्रोमेटिड। तो 2 क्रोमेटिड कब होता है? प्रोफेज में जब होता है, लेट प्रोफेज आता है तो जो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर होता है और वहाँ पे 2-2 क्रोमेटिड देखने को मिलता है। और मेटाफेज में भी 2 क्रोमेटिड यानी इंटैक्ट क्रोमोसोम देखने को मिलता है, लेकिन एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर होता है, फिर वो एक क्रोमेटिड कंटेन किए होते हैं। ओके, तो यहाँ पे 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं इन एनाफेज फर्स्ट ईच क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ। तो एनाफेज फर्स्ट में जो होता है स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी क्रोमोसोम रहते हैं वो 2-2 क्रोमेटिड कंटेन किए होते हैं, ठीक है। एनाफेज सेकेंड में अगर पूछा तो 1 क्रोमेटिड रहेगा। अगला क्वेश्चन गैप बिटवीन डिवीजन फेज एंड स्टार्ट ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इज कॉल्ड। तो डिवीजन फेज एम फेज के जैसे ये जैसे G1 कौन कौन से फेज होते हैं पता ही होगा, G1S G2 M। तो M के बाद फिर से आएगा G1, ठीक है। और M और S के बीच में कौन सा होगा? G1, गैप 1 फेज जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इन मियोसिस डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर अकर ड्यूरिंग। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो सेंट्रोमियर का डिवीजन कब होता है? एनाफेज सेकेंड में होता है। अगला क्वेश्चन इन मियोसिस पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग। तो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कब होता है? जाइगोटीन में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन इन सेल साइकिल विच स्टेज इज मिस नॉर्मली कॉल्ड रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज किससे बोलते हैं? रेस्टिंग फेज हम बोलते हैं इंटरफेज को। अगला क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट इज कॉल्ड। तो सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है उसे डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर अटैच टू विच पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को किस पार्ट से वो अटैच होता है? स्पिंडल फाइबर, वो सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट G1 फेज। G1 स्टेज फॉलोड बाई माइटोसिस। पहला ही गलत है। G1 के बाद क्या आता है? S आता है, ठीक है। माइटोसिस नहीं, S आता है। ओके, S के बाद G2, G2 के बाद आता है माइटोसिस यानी कि M। अगला क्वेश्चन सिनेप्टोन्यूमरल कॉम्प्लेक्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो सिनेप्टोन्यूमरल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो पेयर्ड मियोटिक क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। मियोसिस के दौरान ये देखने को मिलता है जाइगोटीन स्टेज में। ओके, अगला क्वेश्चन ड्यूरिंग विच स्टेज अ डिप्लॉयड सेल बिकम टेट्राप्लॉयड इन माइटोसिस। विच स्टेज ऑफ डिप्लॉयड सेल बिकम टेट्राप्लॉयड इन माइटोसिस। तो एनाफेज जब होता है, ठीक है। तो एनाफेज में जब होते हैं डिप्लॉयड सेल होते हैं जो तब टेट्राप्लॉयड बन जाते हैं माइटोसिस के दौरान, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर अकर इन। तो सेंट्रोमियर का डिवीजन जो होता है माइटोसिस के किस फेज में होता है? एनाफेज में देखने को मिलता है। अगर मियोसिस में पूछे तो एनाफेज सेकेंड होगा। अगला क्वेश्चन ईच क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ 1 क्रोमेटिड इन। तो एनाफेज सेकेंड में स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर देखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे एनाफेज सेकेंड में जो होता है क्रोमोसोम 1 क्रोमेटिड सिर्फ कंटेन किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज। तो देखिए रिकॉम्बिनेज क्या करता है? रिकॉम्बिनेशन में टेक्स प्लेस करता है। और रिकॉम्बिनेशन कब होता है? पैकेटीन स्टेज में होता है। ओके, तो क्रॉसिंग ओवर कब होता है? पैकेटीन में होता है। तो ये जो होगा यहाँ पे राइट आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको पूरा देखना पड़ेगा, पूरे ऑप्शन पे स्विच करना पड़ेगा। सेल डिवाइड बाय साइटोकाइनेसिस ओनली इन माइटोसिस। नहीं, मियोसिस में भी साइटोकाइनेसिस होता है। डीएनए इज रिप्लिकेटेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ मियोसिस ओनली। गलत। ओनली जहाँ पे दे तो समझ लीजिए कि वो गलत बातें कर रहा है मैक्सिमम। स्पिंडल कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूबुलर फॉर्म ओनली इन माइटोसिस। नहीं, मियोसिस में बनता है। अगला क्वेश्चन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर ओनली इन मियोसिस। हाँ, क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो सिर्फ मियोसिस में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अकर इन एनाफेज फर्स्ट। तो जो सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग है, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, वो एनाफेज सेकेंड में होता है। तो एनाफेज फर्स्ट में ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है इन मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है 2 बार डिवाइड करता है, लेकिन डीएनए का रिप्लिकेशन सिर्फ 1 बार होता है। सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्पिंडल फाइबर कहाँ पे अटैच होता है? सॉरी, कहाँ गया?
स्पिंडल फाइबर कहाँ पे अटैच होता है, तो वो अटैच होता है काइनेटोकोर वाले जो क्रोमोसोम का काइनेटोकोर होता है, ठीक है, सेंट्रोमियर के पास काइनेटोकोर होता है, उसके ऊपर प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल होते हैं, कोर होता है काइनेटोकोर, वहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। तो राइट आंसर 2 होगा यहाँ पे 2। 37 है कियाजमेटा अपीयर्स ड्यूरिंग, तो कियाजमेटा कब अपीयर होता है, डिप्लोटिन स्टेज में कियाजमेटा अपीयर होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इन सिंथेसिस फेज ऑफ ड्यूरिंग सेल साइकिल, सिंथेसिस फेज में किसका सिंथेसिस होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, हिस्टोन का सिंथेसिस होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस अलॉन्ग विद थीनिंग एंड एलोंगेशन ऑफ क्रोमोसोम आर डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फेज, तो रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस कब होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कब होता है, तो टीलोफेज में होता है। अगला क्वेश्चन है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड अपीयरेंस ऑफ एस्टर रेज अकर ड्यूरिंग, तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम और ये एस्टर रेज जो होते हैं ये कब अपीयर होते हैं, प्रोफेज से शुरू हो जाते हैं अपीयर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग टेलोफेज, टेलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से फॉर्म हो जाता है, न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाता है, एस्टर रे जो होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन है क्रोमोसोम मार्फोलॉजी इज बेस्ट ऑब्जर्व इन, तो क्रोमोसोम का मार्फोलॉजी हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, नंबर हो गया, वो कब देखा जाता है, मेटाफेज में देखा जाता है। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं सिनेप्सिस को। अगला क्वेश्चन प्रिपरेशन फेज ऑफ माइटोसिस, तो प्रिपरेशन फेज ऑफ माइटोसिस कौन है, वो है इंटरफेज। अगला क्वेश्चन है सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट अपीयर इन, तो सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है जाइगोटिन पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम से बन जाता है। करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है प्रोफेज फर्स्ट का, तो वो होता है लेप्टोटीन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, तो 3 इज द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन है एम फेज ऑफ सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ, तो एम फेज जो होता है सेल साइकिल का वो कौन कौन सी फेज को कंसिस्ट किया होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, जेनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इफ़ द सेल इज डिप्लॉयड इन G1 देन आफ्टर द एस फेज रिमेन बिकम, तो एक डिप्लॉयड सेल है G1 में होता है, तो एस फेज के बाद सेल क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए जीवन में अगर डिप्लॉयड था तो एस के बाद भी डिप्लॉयड रहेगा, एम फेज के बाद जाके हैप्लॉयड ही आएगा, तो डिप्लॉयड ही रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज हैपनिंग हियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे थे ना हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर इन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो डिसअपीयरेंस हो जाता है वो लेट प्रोफेज में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, तो प्री डीएनए सिंथेसिस फेज जो होता है गैप 1 फेज, G1 फेज को हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हेटेरोटिपिक डिवीजन, तो हेटेरोटिपिक डिवीजन जो बोलते हैं हम मियोसिस फर्स्ट को बोलते हैं, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन। अगला क्वेश्चन है डीएनए रिप्लिकेशन इज फाउंड इन, तो जो डीएनए का रिप्लिकेशन है माइटोसिस और मियोसिस फर्स्ट में दोनों में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है थिक थ्रेड स्टेज अकर्ड इन, तो जो ये थिक थ्रेड स्टेज है वो पैकेटिन स्टेज में देखा जाता है, तो इसका राइट आंसर 3 होगा। अगला क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स डिवीजन विल अकर इन आइसोलेटेड टिप सेल टू फॉर्म 128 सेल, तो देखिए अगर 1 सेल रहेगा तो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का कितना 16, 16 का कितना 16 का 32, 32 का कितना 64, 64 से 128, तो 1 सेल से 7 बार डिवीजन होगा तो उससे कितना बन जाएगा 128 सेल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेज ऑफ डीएनए इज डबल, इंटरफेज में होता है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इज दैट, मियोसिस क्या करता है, एक पार्टिकुलर स्पीसीज होता है तो उसमें क्रोमोसोम के नंबर को स्पीसीज टू स्पीसीज जब होता है तो उसे कांस्टेंट बनाए रखता है। ओके, अगला क्वेश्चन है सेल साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय, सेल साइकिल जो है डिस्कवर्ड किए थे हार्वर्ड एंड पेल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम एट G2 स्टेज ऑफ सेल साइकिल, तो G2 स्टेज ऑफ द एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है तो नंबर 2 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्रॉसिंग ओवर दैट रिजल्ट इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म अकर बीटिंग, तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में होता है, तो 1 इज द राइट आंसर। यह 60वां क्वेश्चन है इन द सोमैटिक सेल साइकिल डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज, पहला ही क्वेश्चन एक मतलब ऑप्शन सही है, और ऑप्शन देख लेंगे तो S8 इंटरफेज इज फॉलोड बाई लॉन्ग माइटोटिक फेज, नहीं भाई लॉन्ग इंटरफेज होता है, 60 माइटोटिक फेज होता है। G2 फेज फॉलोड माइटोटिक फेज, नहीं G2 फेज फॉलोज माइटोटिक फेज। ओके, ये भी सही है, लेकिन डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज ये भी सही है, ये भी
इन G1 फेज DNA कंटेंट इज डबल द अमाउंट ऑफ DNA प्रेजेंट इन ओरिजिनल सेल। तो नहीं, ऐसा नहीं होता, डबल नहीं होता है, सेम ही जितना रहता है उतना ही बना रहता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला राइट आंसर लग रहा है G2 फेज फॉलोज, नहीं देखिए इसका मतलब होगा कि M फेज के बाद G2 फेज आ रहा है, ऐसा नहीं होता है, G2 के बाद M आता है, तो पहला ही राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हेन सिनेप्सिस इज कंप्लीट ऑल अमॉन्ग द क्रोमोसोम द सेल इज सेड टू हैव एंटर इन स्टेज कॉल्ड। तो सिनेप्सिस यानी कि सिनेप्सिस कब होता है, जाइगोटीन में होता है, जाइगोटीन के बाद क्या होता है, पैकेटीन आता है, तो पैकेटीन में चला जाता है। DNA पॉलीमरेज फॉर्म ड्यूरिंग, तो देखिए DNA पॉलीमरेज कब बनता है, DNA पॉलीमरेज रिप्लिकेशन होने से पहले बनता है, और रिप्लिकेशन कब होता है, S फेज में होता है। तो S फेज से पहले जैसे रिप्लिकेटिंग एंजाइम जितने भी होते हैं, ठीक है, रिप्लिकेशन में भाग लेने वाले एंजाइम, तो कब बन जाते हैं, वो G1 फेज में ही बन जाते हैं, ठीक है। तो G1 फेज इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर, तो सेंट्रोमियर इसलिए रिक्वायर्ड है कि वो क्रोमोसोम से जाके जुड़ जाए और क्रोमोसोम को पोलवर्ड मूवमेंट करा दे, पोल्स की तरफ ले जाए और हाफ भागों में बांट दें, सीधी बात। अगला क्वेश्चन है एट विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज इन द यूकैरियोटिक सेल। तो इसके बारे में हम तो डिस्कस कर चुके हैं कि हिस्टोन हो गया, DNA का रेप्लिकेशन हो गया, तो ये इसका सिंथेसिस S फेज में होता है। DNA पॉलीमरेज फंक्शनल ड्यूरिंग, तो देखिए DNA पॉलीमरेज का सिंथेसिस होता है G1 फेज में, लेकिन ये फंक्शन करता है S फेज में। वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ यहाँ से, आप सबसे ध्यान से सुनिए। आई हैव ए क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो बताइए क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया का रिप्लिकेशन कब होता है, किस फेज में, G1S G2M। तो 4 ऑप्शन है आप सबके पास, तो बताइए क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया का डुप्लीकेशन किस फेज में होता है, इंटरफेज के। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेज विच फॉलो द S एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ, तो देखिए प्रोफेज विच फॉलो द S एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ, तो कैरियोकाइनेसिस होता है इसका, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द टू एस्टर टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर आर, तो जब 2 एस्टर्स होते हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर के बारे में बात कर रहा है, तो वो क्या बनाता है जुड़ के, तो वो जुड़ के माइटोटिक ऑपरेटस बना देता है। अगला क्वेश्चन है इन प्रोफेज सेंट्रोमियर विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज बिगेन टू मूव टूवर्ड, तो कहाँ पे मूव, अगर जैसे कोई क्रोमोसोम है, अगर उसे स्पिंडल फाइबर जुड़ जाता है तो उसे किधर की ओर खींचने लगता है, आधे क्रोमोसोम होते हैं एक पोल की तरफ और आधे क्रोमोसोम उसके अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी रिलेटेड टू, तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, क्रोमोसोम ब्रेक होता है फिर जाके दूसरे से जुड़ता है, तो ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी रिलेटेड है क्रॉसिंग ओवर से। टीलोफेज क्या है, टीलोफेज फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 1 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेल डिवीज़न से 70 MCQ कर लिए हैं। और अगर हम बात करें तो BHU की, तो BHU में इतने MCQ यहाँ से आते नहीं है, फिर भी कॉन्सेप्चुअल की रियलिटी होनी चाहिए आप सबको। अगर सेल डिवीज़न पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे सेल साइकिल क्या है, ठीक है, साइक्लिन CDK, ओके, और ये कैसे काम करते हैं, कौन सा फेज बड़ा है कौन सा फेज छोटा है, माइटोटिक डिवीज़न क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, ठीक है, ऐसे सब स्टेज कौन है, किसमें क्या हो रहा है, किसमें कैसे, यही सब चीज़ें आपको पढ़ना है। ज़्यादा यहाँ पे आपको इफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।